सुप्रभात बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 हमारा परिवेश से पाठ 2। पाठ का नाम है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। आइए बच्चों, आज जानते हैं इस पाठ से कि मेरा परिवार और मेरी प्रेरणा क्या होती है। बच्चों, हम जिस परिवार में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वही हमारा परिवार होता है और उन्हीं से हमें जो सीख मिलती है वही हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है। जानते हो बच्चों, ये प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा अर्थात सीख। हम जो कुछ भी परिवार से सीखते हैं वही हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है। घर में जैसे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दर्जी, टीचर आदि जो भी रहते हैं, तो हमारे मन में भी यही विचार आता है कि हम सभी उनकी तरह कुछ बने। इससे ही हम प्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं। बच्चों, हमें जो भी बनना होता है उसके लिए हौसला परिवार देता है। परिवार के सहयोग से ही हम अपने जीवन में कामयाब बनते हैं। आइए इस पाठ से हम कुछ सीखते हैं। इसमें एक लड़की है जिसका नाम अंजू है। अंजू बहुत खुश है क्योंकि उसका पर्यावरण संरक्षण पर लेख उसके कक्षा में सबसे अच्छा था। खुशी को अंजू अपने परिवार में अपने भाई और अपनी नानी को बताना चाहती है, क्योंकि वे दोनों अंजू की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अंजू के परिवार में अंजू के माता पिता, उसका भाई, उसकी नानी साथ रहती हैं। जानते हो अंजू को प्रेरणा कौन देता है? अंजू को प्रेरणा हमेशा उसके भाई से मिलता रहता है। उसकी जो बूढ़ी नानी है वह बहुत ज़्यादा ऊंची सुनती है, उन्हें दिखाई भी कम देता है। पापा नानी को रोज़ सुबह जोर जोर से अखबार पढ़कर सुनाते हैं। नानी बहुत अच्छी अच्छी पकवान बनाती हैं, कहानियाँ भी सुनाती हैं। माँ नानी से ही पकवान बनाना सीखी है। जानते हो बच्चों, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें क्या क्या समस्याएं होती हैं? आइए हम इसे जानते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है उन्हें कम दिखाई देता है, कम सुनाई भी देता है, चलने फिरने में भी उन्हें अशक्कत होती है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनको बुढ़ापे में दूसरों की ज़रूरत महसूस होती है। बच्चों, हमेशा एक बात याद रखना, जो भी बुजुर्ग हो उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए और उनके बातों को हमेशा मानना चाहिए। तो बच्चों, जो अंजू का भाई है वह दिव्यांग है। दिव्यांग का मतलब समझते हो? दिव्यांग का अर्थ होता है शारीरिक रूप से अक्षम, क्योंकि किशन आँख से अंधा है, वह देख नहीं सकता है। इसके बावजूद भी किशन पढ़ने में बहुत ही रुचि रखता है। वह शहर जाकर संगीत सीखता है और गांव में आकर अपने गांव के बच्चों को संगीत सिखाता है। जब भी 26 जनवरी, 15 अगस्त जो भी पर्व स्कूल में आते हैं तो किशन स्कूल के बच्चों को संगीत सिखाने जाता है। जानते हो बच्चों, अंधा होकर भी वो कैसे पढ़ लिया, कैसे गाना सीखा? आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि अंधे व्यक्ति कैसे पढ़ते हैं। जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि की किताब तैयार की जाती है, जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक नुकीले औजार से उसकी आँख में चोट लग गई और उसकी आँखें खराब हो गई। उसे आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, वह पढ़ने की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। पढ़ने की यह विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। जान गए बच्चों कि जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं वह कैसे पढ़ते हैं? इस तरह की ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं, जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। और भी जानिए,
जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा इस्तेमाल की जाती है। सांकेतिक भाषा पर आधारित विशेष कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं। टीवी पर मुख्य बधिर के लिए समाचार आते हैं। देखो वहाँ बातों को किस प्रकार संकेतों के द्वारा समझाया जाता है, इनको भी जानिए। सुधा चंद्रन को भरतनाट्यम में प्रसिद्धि प्राप्त है। एक दुर्घटना के कारण उनका एक पैर काट दिया गया। कृत्रिम पैर की सहायता से नृत्य करके उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। रविंद्र जैन को आंखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया है। उनके अच्छे संगीत के लिए उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। शरद गायकवाड़, एक हाथ खराब है उसका, उन्होंने तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया। सारे बच्चे, अंजू के सारे दोस्त, उसके मम्मी पापा और नानी सब लोग मेला देखने जाते हैं। मेला में एक जगह वो लोग भेलपूरी खाते हैं। जब वो लोग भेलपूरी खाते हैं तो भाई दुकान वाले को पैसा देता है, बाकी पैसा नहीं काट पाता है। सारे बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि हम लोग खा भी लिए और पैसा भी नहीं लगा। उसके भैया ये सब देख रहे थे तो उन्होंने कहा, अंजू ये अच्छी बात नहीं है, जो ज़्यादा पैसा है वो दुकानदार को दे दीजिए, क्योंकि उससे भूल हो गई थी पैसा काटने में। अंजू अपने दोस्तों के साथ कानाफूसी करने लगती है कि भैया ने अच्छा नहीं किया। बाद में भैया उसको समझाते हैं, देखो वो ईमानदार होते हैं, वो कभी नहीं डरते, उनका आत्मविश्वास बढ़ता रहता है और ईमानदार लोगों को सारे लोग पसंद करते हैं, इसलिए हम सबको ईमानदार होना चाहिए। उस दिन से सारे लोगों ने यही सीखा कि हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए।